अब इसके अंतर्गत जैसे आपने लिया महात्मा गांधी, ये जो काम है परियोजना कार्य का NEP जो 2020 है उसमें बच्चों को ये उनकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए ये हर साल दिया जा रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, और जब आप फोर्थ सेम में जाते हैं मतलब ये फोर्थ ईयर जो BA का रहता है उसमें, तो आपको ये इसलिए दिया जा रहा है बच्चों में ऐसे विचार करने की क्षमता को विकसित करना, इस विषय की गहराई में आप उसे कर सकें। अब जैसे आपने लिया है, आपका है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। अब यहाँ से इनका यदि अपन डिटेल देखें जन्म से लेकर, ठीक, फिर इनके द्वारा किए गए जितने भी योगदान हैं, ठीक, मगर अब इसके बैकग्राउंड में यदि अपन चले तो ये है कि महात्मा गांधी को के जीवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे तत्व रहे। जैसे मान लीजिए ये जो एक उनका प्रिय भजन है जो है वैष्णव जनते तेरे कबीर, ठीक है, ये जो इनका 10 का डाल दिया हाँ ठीक है, हाँ 10 तारीख है। तो ये जो वैष्णव जनते तेरे कबीर ये इनका सबसे प्रिय भजन है। अब उन्होंने किससे सीखा? तो उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, घर में पूरा वातावरण धार्मिक था, परंतु जो उनके यहाँ एक धाय माँ थी जो उनके यहाँ जो काम करती थी वो ये भजन गाया करती थी। जब उनके घर का सब काम करती रहती थी तो ये भजन को गाती थी। अब देखिए तो अब प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व आ गया कि घर का वातावरण, ठीक, ये अपन को कैसे पता चला? जब अपन किसी चीज के विषय की गहराई में जाते हैं समझते हैं तब ये पता चलता है। हाँ, तो परियोजना कार्य का मतलब क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को हर तथ्य परक अध्ययन करना, उसकी पृष्ठभूमि में जाना, और जब अपन पृष्ठभूमि में जाते हैं तब अपन को समझ में आता है कि उस पृष्ठभूमि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कैसा पड़ता है, ठीक। अब जब वो विदेश पढ़ने को चले जाते हैं, विदेश पढ़कर आते हैं और फिर उसके बाद से एक अब्दुल्ला है, उन्होंने उनको अपने केस के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया। दक्षिण उनके पास पास का टिकट भी था, ठीक है, टिकट होने के बावजूद रंग भेद की नीति के कारण उन्हें ट्रेन से चलती ट्रेन से टीसी ने जब उनको कहा वो जगह उनका अवतार दिया गया। उस चीज का उन्होंने सोचा, जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो उसमें उन्होंने जब वो बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस उन्होंने किया तो उनके मन में दो निश्चय आया उन्होंने, या तो मैं इसका बदला दूसरी तरीके से लूंगा, मतलब जो एक आक्रामक रूप है, या फिर इसको मैं ऐसा पॉजिटिव वे में लूंगा कि कभी मेरे द्वारा किए गया ये कार्य पूरे लोग यहाँ ये जानेंगे। लगभग 18-19 वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका में रह जाते हैं और जितने भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं जो आज प्रासंगिक है, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे अहिंसा संबंधी ऐसा कोई कार्य जिसके माध्यम से उन्होंने जन सहयोग के लिए कार्य किया हो, या ऐसा विनय पूर्वक कोई कार्य उस समय दक्षिण अफ्रीका की सरकार, और दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश सरकार थी। मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि जो ब्रिटेन है वो ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहलाता है? जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था, वहाँ वो उपनिवेश था, इधर भारत में भी था, तो उनके द्वारा जो काम गवर्नमेंट के लिए किया जाता था वो विनय पूर्वक वो काम उनको करने के लिए शासन से कहते थे। तो इसका मतलब उन्होंने जितने काम भारत में आकर के किए हैं उससे पहले उन्होंने वो वही काम दक्षिण अफ्रीका में किए, चाहे वो जैसे भी उनके जो कार्य थे, ठीक है। तो और इसके बाद से जब वो वहां से आ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, तब उन्हें बापू का संबोधन मिला, उन्हें महात्मा का संबोधन मिला। तो ये जो जितने अब उन्हें ये सब संबोधन क्यों मिले, यही सब आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनके अब अपन ने चूंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपन ने क्या लिया, चूंकि आपके कोर्स में मेजर माइनर और ओपन में आपने देखा क्या इनके द्वारा किए गए कितने राष्ट्रीय आंदोलन है, तो यही आपने परियोजना को ले। अब जब परियोजना यही सब चीजें आपने लिखी है इसमें, है ना। अब जब अब हमें आपको बताना चाह रहे हैं वाइवा कैसे होगा, तो वाइवा में जब आपने अपना लेकर ये जो आपने लिखा हुआ है, मेरी ही तरह कोई सर या मैडम आएंगे, सर को बुला रही हूँ,
वो आएंगे, आपको जैसे आप अपने लेकर के खड़े होंगे, पूछेंगे क्या नाम है बताइए, तो उसके अच्छा आपने बेटा क्या काम किया है, अपना टॉपिक बताइए, तो आप अपना टॉपिक बताएंगे और आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सा काम किया, किस लिए जाने जाते हैं, क्यों प्रासंगिक हैं, आपको उनमें से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, या कौन कौन से आंदोलन किस क्रम में हैं, ये सब चीजें आपसे परियोजना कार्य पूछा जाएगा आपसे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति आपकी जो इस परियोजना कार्य के माध्यम से आपकी बन रही है, इसको कहेंगे आप प्रोजेक्ट वर्क का, ये आपका आउटकम है। आपने आउटकम में ये सीखा कि आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से आपकी वो जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी डेवलप हुई है, और इस विषय से के द्वारा आप बहुत गहराई तक पहुंचे हैं। यदि आप इस तरह परियोजना कार्य में भी सीखते हैं, और जो आपको जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, और वो अपना तीसरा जो टॉपिक है ना, कोर 1 कोर 2 कोर 3 तीनों की ये चीज दी गई है कि जब मान लीजिए अपन ने एक यूनिट पढ़ी, एक यूनिट पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा है कि आप जैसे मान लीजिए गांधी जी की दांडी यात्रा है ना, दांडी से उन्होंने जो यात्रा वहां पर शुरू की साबरमती आश्रम से और दांडी में खत्म, तो उसमें उनका कहना है कि आप विद्यार्थियों को ये सिखाइए कि गांधी जी कैसे दांडी यात्रा शुरू करे, गांधी जी ने कैसे नमक बना करके उस कानून को, तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसको मंचन के द्वारा बच्चों को सिखाइए, जो अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों को सिखाइए उन्होंने कितने लोगों के साथ मिलकर के करा है। आप थोड़ी दूर से जैसे यहाँ से लेके वहां तक थोड़ा सा आप उसको ट्रायल करके देखिए कि गांधी जी ऐसे गए होंगे दांडी यात्रा के लिए। तो राजनीति विज्ञान में तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जैसे फिजिक्स का विद्यार्थी है वो तो अपने लैब में करेगा, बॉटनी का विद्यार्थी है गार्डन में जाएगा, मगर राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी क्या है, पूरी जो जनता है, पूरे विश्व की जनता है, पूरे भारत की जनता ले ले, यदि कहीं वोटिंग हो रही है तो हमारा वोटिंग बिहेवियर कहाँ से शुरू होता है, पहली बात तो हमारी मानसिकता पहले से बन जाती है, जब हमको कोई चिट देने जाता है तब भी बन जाती है, चाहे और पान की दुकानों में भी इस पर चर्चा होती है, और जब हम लाइन में लगे हैं वोट देने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे, जो कोई वोट दे के जाने लगता है वो भी कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो हम वोटर हैं तो हमारी जो भी प्रभाव करने, जो भी वोट देने की क्षमता है या हमारी जो क्रियाशीलता है वो कब तक जारी रहती, जब तक कि हम वोट देने नहीं चले जाते। जब हम थंब लगाते हैं या कि लगाते हैं उसमें, तब हमको देखने लगता है, सोचते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी रहेगी, कैसे रहेगी, किस तरह काम करेगी। तो ये जो एक हमारी मतदान व्यवहार की जो प्रक्रिया है, ये हमारी वो भी हमारी प्रयोगशाला, यहाँ हम जो खड़े हैं ये भी तो जगह प्रयोगशाला है, जब हम कभी वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आती हैं आपके में कि ये हमारा कार्य क्षेत्र, तो हमारा जो यदि राजनीति विज्ञान देखा जाए तो संपूर्ण विश्व जो है, और यदि हम इस तरह की राजनीतिक क्रियाएं करती हैं तो वो हमारे एक प्रयोगशाला होती है। ठीक, इस चीज को अपन को ध्यान रखना। ये जो अपन ने जब पढ़ा था राजनीति विज्ञान, विज्ञान है, कला है, ये तब भी मैंने आपको बताया। तो ये जो भी चीजें अपन राजनीति विज्ञान के प्रोजेक्ट में करते हैं, छोटी छोटी चीजों को अपन परियोजना कार्य में शामिल करते हैं। यदि आपने खुद लिखा ही है तो जब आपको कोई टीचर आके पूछेगी तो आपको ना घबराना चाहिए ना कुछ, क्योंकि देखिए 100 नंबर का है, कहाँ कहाँ पढ़ गए नंबर, 25 नंबर आपके लेखन क्षमता में है, 25 नंबर ये है कि आपने कहाँ से लिखा है, जो आपने रिसोर्स लिए हैं, सोर्स जो है वो आपके कहाँ से है। ठीक है, 25 नंबर आप क्या सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के, जब आपको बुलाया जाए, पूरे 100 नंबर आपके इसी लिखने में नहीं, आपके कुछ आपकी लेखन क्षमता आपने सब पूरा कागज में से कहीं से उतार दिया, कि कुछ आपने अपना, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये भी आपकी अपनी एक क्षमता है। तो यहाँ पर जब आप टीचर आएंगे और टीचर के सामने यदि आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, है ना, आपका ऐसे आप जैसे कहा जाएगा तो आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, जी जितना आपसे कहा जाएगा आप उतना बात करेंगे, तो वो जो आपकी प्रेजेंटेशन जो ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है या जो भी है, वो इन सब में भी यहाँ पर नंबर आते हैं। इसीलिए आपको हमेशा जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने अनुशासन के भी नंबर रहते हैं, हर चीज के नंबर है, आपके अनुशासन के नंबर है, आपकी उपस्थिति के नंबर है, आपकी जो सीसी कॉपी यदि आप समय पर जमा कर देते उसके नंबर हैं, तो कुल मिला करके आपको प्रोजेक्ट में 100 नंबर मिलते हैं।
आज के लिए मैं सोचती इतना पर्याप्त है ताकि आप प्रोजेक्ट की तैयारी करें। और सबसे पहले विद्यार्थी आप हैं जो आपने प्रोजेक्ट समय पर जमा किया है, इसलिए अभी हमने ग्रुप में भी डाल दिया है। देखिए प्रोजेक्ट जमा हो, ठीक। 10 तारीख को सर ने डेट दी है, तो सर आप टाइम से आ जाइएगा, अपने और दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है। ठीक।